पहले जब हम छोटे थे तो हम सुपर मारियो टाइप गेम्स खेलते थे, वो एक वीडियो गेम का कंसोल, छोटा सा इक्विपमेंट आता था, तो सब लोगों ने वो खेला होगा। तो ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। एक कोट है हमारे MS धोनी की, आपका लाइफ में आप कोई भी टास्क करते हैं तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपना प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज इफ द प्रोसेस इज गुड यू विल ऑटोमेटिकली विन। तब आपको लगा कि हाँ नहीं, इट्स बीन लॉन्ग, अब आई थिंक फीमेल कैरेक्टर्स तो चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी कीर्तिज अराउंड। There are actual real life women also who are owning IPL teams. अभी तो वर्ल्ड कप भी हुआ and it's now coming into the limelight also. It's very natural to have it in the game also, isn't it? हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं कीर्ति सिंह हिट विकेट से, एंड हियर वी आर टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे। कीर्ति, आपकी जो जर्नी है वो काफी फैसिनेटिंग रही है, काफी एक्साइटिंग रही है, स्पेशली क्योंकि आपको हमेशा से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। इवन सिंस यू वर इन स्कूल, यू वर इन योर स्कूल डेज, आप बहुत खेलते थे ऑनलाइन गेमिंग एंड अदरवाइज आउटडोर गेम्स एज वेल। सो ये कहना मुश्किल नहीं है कि ये होना ही था, हिट विकेट बनना ही था। एक्चुअली चाहत, ऐसा मेरी जर्नी ऐसी थी कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। क्रिकेट काफी मैं इंटरेस्टेड थी उसमें, और जितने भी वर्ल्ड कप टीम्स थी उन सबको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, सारे प्लेयर्स मुझे पता थे। तो वो एक ऐसा स्पोर्ट था जो मैं काफी ज्यादा फॉलो करती थी। एंड साथ ही साथ फॉर्मूला वन भी एक दूसरा स्पोर्ट था जो मैं काफी जिसमें मेरी काफी काफी मेरा इंटरेस्ट था। एंड इट सो हैपेंड कि जब मैंने ग्रेजुएशन, लाइक आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग फ्रॉम VIT वेलोर, so that time I got I lost a bit of touch from sports, because engineering में आप वो एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ पे आप क्लासेस एंड इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड देन जब मैं MBA कर रही थी ISB में, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग मोबाइल गेम्स। तो वहां से मेरी थोड़ी शुरुआत हुई, जहाँ पे मोबाइल गेम्स 10-15 मिनट के लिए खेलना, एंड काफी जैसे कहते हैं ना, सीमलेसली वो एक दिन में इंटीग्रेट हो जाता है रूटीन में, क्योंकि आप सिर्फ 10-15 मिनट ही खेल रहे हैं। तो कभी भी कहीं पे भी आप खेल सकते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं अमेजोन में काम कर रही थी, एंड वहां पे मैंने ये देखा कि मैं खुद भी खेल रही थी और जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी काफी मोबाइल गेम्स खेल रहे थे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि लाइक ई-कॉमर्स मेड पीपल एक्सेस एनीथिंग एनीवेयर। क्योंकि जनरली पहले ये होता था कि लोग अपने एरिया की शॉप से ही शॉप कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ई-कॉमर्स, even a person who is in, let's say, Rewari can shop something from Delhi and Bombay. And that is the kind of experience that mobile gaming could give to people, कि आप कहीं पे भी हो लेकिन आप PUBG, Clash of Clans, कोई भी बड़ा टाइटल ग्लोबल गेम खेल सकते हैं। And actually I knew my co-founder Kashyap from college, and he had also come back from Sweden to start something of his own। और वो मोबाइल गेमिंग में वो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। एक फुटबॉल मैनेजर गेम था जिसमें वो नंबर 1 प्लेयर थे। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो आइडिया था कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट जो कि हर इंसान को पसंद है, अगर वो हम मोबाइल गेमिंग के साथ कंबाइन कर दें तो हम एक्चुअली बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट दे सकते हैं क्रिकेट फैंस को। आप ये बताओ कि सिंस यू आर आल्सो 90s किड, राइट? सो उस टाइम पे तो वो होते थे ना, गेमिंग पार्लर्स होते थे, जाते थे हम, एंड एक्चुअल 5, 10, 20, 50 रुपए में हम गेम्स खेल कर आते थे। So या if you एंड compare that experience with now, आज की जो जनरेशन है, I'm not talking about us, मतलब young kids जो अब ये मोबाइल गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, which one would you prefer? Like maybe a young Kirti, which one would she prefer? एक्चुअली वेरी हार्ड टू से कि मतलब कौन सी ज्यादा प्रेफरेंस होगी। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि पहले जब हम छोटे थे तो हम सुपर मारियो टाइप गेम्स खेलते थे, वो एक वीडियो गेम का कंसोल, छोटा सा इक्विपमेंट आता था, तो सब लोगों ने वो खेला होगा। तो ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, लेकिन जो इमोशन है वो सेम है। पहले भी जब हम सुपर मारियो खेलते थे तो हम अपने फ्रेंड्स या कजिन्स के साथ खेलते हैं, एंड वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट।
इट वाज लाइक अ बिग थिंग कि भाई क्या क्या मैं वीडियो गेम खेल सकता हूँ. एंड नाउ ऑल्सो द मोबाइल गेम्स विच आर एक्चुअली डूइंग वेल आर द ones which have this social element, which are able to, which are fun to play with. So since you have always been a cricket lover, okay, I won't even say cricket fan, you're a cricket lover, like to the core. So we all have our cricket stars crush in childhood, both male. उस टाइम तक है फीमेल, it wasn't that popular Yeah. as we have today. तो उस टाइम Hmm. नहीं थी. तो who were your cricket sports person, like crush? Who were your crush that time? ओके, सो आई रियली एडमायर्ड राहुल द्रविड़. वो मुझे बहुत पसंद थे क्योंकि उनका जिसे कहते हैं ना, वो एक तरीके से काम और इंटेंसिटी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन थे. कितनी भी स्ट्रेसफुल सिनेरियो हो, वो हमेशा जिसे कहते हैं ना, उनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है. तो उनकी पर्सनालिटी और जिस तरीके से वो स्पोर्ट खेलते थे, मुझे वो बहुत पसंद था. और दूसरा, मुझे एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा पसंद थे. तो आई वुड से दैट या दीज टू वर द क्रिकेटर्स whom I really looked up to. मुझे काफी पसंद है, ये दोनों क्रिकेटर्स पसंद हैं इनफैक्ट. सो एक्चुअली आई वुड से कि माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव. लाइक जो मेरे पापा हैं वो एक आर्मी ऑफिसर हैं. तो वो भी मतलब वो हमेशा बिलीव कर उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि हम जिस भी चीज में बिलीव करें वो हमें फॉलो करनी चाहिए. एंड एवरी डिसीजन शुड बी अ बैलेंस्ड डिसीजन. कि मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरे टाइम सिर्फ टीवी ही देख रहे हैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ऑल द टाइम यू जस्ट इन योर बुक्स. तो एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी के लिए मेरे पेरेंट्स, बोथ माय मॉम एंड डैड, ऑलवेज एनकरेज कि आप जिसे कहते हैं ना, हर चीज में इंटरेस्ट रखिए, एक अच्छी पर्सनालिटी बनाइए. तो दैट वे आई वुड से कि मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज था कि पेरेंट्स का सपोर्ट था मुझे. Your husband, and who's also the co-founder of Hitwicket. So you both knew each other पहले से, before you actually thought हाँ. कि चलो Hitwicket अब हमें बनाना है. यस, 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 वी न्यू ईच अदर इन कॉलेज. तो कई स्टूडेंट चैप्टर्स में हमने साथ काम किया था. एंड वी कंटिन्यूड बीइंग इन टच. तो मैं तो यहाँ इंडिया में आई डिड जॉब्स एंड देन आई डिड माय एमबीए आल्सो आईएसबी से. फिर मैं अमेजोन में भी थी. और वो अपना जिसे कहते हैं ना, जॉब के लिए स्वीडन गए थे. तो वी स्टेड इन टच. एंड जब वो इट सो हैपेंड दैट ही वाज इन हैदराबाद एंड माय जॉब वाज आल्सो इन हैदराबाद. तो हमने ये आइडिया डिस्कस किया. तो हमें बहुत ही वी वर वेरी एक्साइटेड कि हम कोई बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं. क्योंकि क्रिकेट में जो एक इनोवेशन आया था वो आईपीएल पे आया था. राइट. उससे पहले तक क्रिकेट वाज वन वे. बट आईपीएल के साथ प्लेयर ऑक्शंस एंड ओनिंग द टीम्स एंड सेलिब्रिटीज, काफी एक बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत ही डिफरेंट इकोसिस्टम बन गया था. तो हमें लगा था कि अब आईपीएल के बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन क्रिकेट में क्या हो सकता है. एंड दैट कैन बी योर मोबाइल क्रिकेट, जो हर किसी को एक्सेस देता है टू द गेम. Do you also wish कि आपकी भी कभी खुद की ऐसे actual IPL टीम हो? कभी तो ऐसे मन में क्यों आता नहीं, है आई यार. मीन क्यों नहीं, आई मीन हम कोई भी चीज को अगर हम ओन करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ गुड फीलिंग. राइट. कि मतलब ये चीज मेरी है. अगर वो टीम सक्सेस भी होता है उस टीम को, तो यू फील दैट ओके. एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली स्पोर्ट्स डज. एक फैंडम जो होता है, यू रिलेट टू अ टीम. तो आई डोंट नो इफ इट इज एक्चुअली पॉसिबल, बट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन हिट विकेट. कि आज मैं चाहूं तो मैं टीम ओन नहीं कर सकती, आप नहीं ओन कर सकते, कोई भी कॉमन इंसान कैन नॉट थिंक अबाउट ओनिंग अ टीम. बट इफ इट्स अ मोबाइल गेम, यू कैन एक्चुअली ओन अ टीम. एंड उस टीम के साथ आप यू कैन कम्पीट विद अदर पीपल. सो दिस इज एग्जैक्टली जो आपने बोला, वो एक एग्जैक्ट एसेंस है जो हम गेम में लाना चाहते हैं. कि आप रियल लाइफ में आईपीएल टीम ओन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल गेम में अपनी टीम बनाइए, अपने प्लेयर्स को ट्रेन करिए, सो दैट यू फील दैट आई एम ओनिंग इट. हर गेम हमें कुछ लाइफ में कुछ चीजें सिखाता है. सो इज देयर एनी वन लेसन दैट क्रिकेट हैज गिवन यू, एनी वन टीचिंग दैट क्रिकेट हैज गिवन यू? स्पोर्ट की बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. अगर आज आप हारे हैं तो आप कल जीत भी सकते हैं. राइट. सो इट मेक्स यू टफ. बट दो ऐसी कोट्स हैं हमारे क्रिकेटर्स की जो मुझे बहुत पसंद हैं.
एक कोट है हमारे MS धोनी की, जिन्होंने बोला था कि आप कोई भी आपका लाइफ में आप कोई भी टास्क करते हैं तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपना प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज इफ द प्रोसेस इज गुड यू विल ऑटोमेटिकली विन. सो विनिंग इज अ बाय प्रोडक्ट, बट ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, फोकस ऑन द जर्नी. तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लाइफ में किसी भी चीज पे आप, अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है तो आप अपने प्रोसेस को, जैसे कहते हैं ना, जर्नी पे ध्यान दीजिए, सो दैट यू कैन एंजॉय ऑल्सो एंड यू आर एबल टू अचीव दैट. तो वो चीज मुझे बहुत पसंद, मतलब मैं काफी रिलेट करती हूँ. और दूसरा जो है, मुझे राहुल द्रविड़ का एक स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, जो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि जो बैम्बू का पेड़ है, जब हम उसको उगाते हैं तो वो 5 साल तक अंदर ही ग्रो करता रहता है. तो सारी दुनिया को लगता है कि ये पेड़ तो ग्रो ही नहीं कर रहा, लेकिन जब 5 साल तक वो अपनी रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है कि जब वो छठे साल में सामने आता है तो फिर वो एकदम से शूट अप कर देता है. तो सारी दुनिया बोलती है कि अरे ये एकदम से कैसे हुआ. सो देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस, राइट? कि अगर आपका काम दुनिया को नहीं भी नजर आ रहा, इट्स ओके, यू नो, यू शुड बी बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. तो ये दोनों चीजें मैं काफी रिलेट करती हूँ इन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. इन जनरल, जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मतलब आप प्रोफेशनल लाइफ एकदम अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, लेकिन अगर आप बहुत क्लोजली किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो यू नो इट डज हैपन कि जो आप ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे आप घर पे आके भी डिस्कस कर रहे हैं. तो डाइनिंग टेबल वो सब पे चीजें, बातें वही हाँ, डाइनिंग होती हैं। टेबल पे भी आप डिस्कस करें, ये रियलिटी है. मतलब आइडियल सिनारियो में लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट रियलिटी है कि नहीं, अग्रीमेंट्स होते हैं, डिसअग्रीमेंट्स भी होते हैं, बट अगेन दीज आर थिंग्स विच आर पार्ट एंड पार्सल. आई नो दैट आई हैव आल्सो सीन कि अब आपके पास सर्टिफिकेट में यू आल्सो हैव फीमेल कैरेक्टर्स, सो दैट इफ अ जी हाँ. फीमेल प्लेइंग, अगर मैं खेल रही हूँ तो मुझे क्यों मेल कैरेक्टर के उसमें फेस में खेलना है? आई डोंट वांट टू प्ले विद द मेल कैरेक्टर. सो इसकी एग्जैक्टली. नीड कब आपको लगा कि हाँ नहीं, यू नो, इट्स बीन लॉन्ग, अब आई थिंक फीमेल कैरेक्टर्स तो चाहिए बिकॉज देयर आर सो मेनी कीर्तिज अराउंड. हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये था कि जैसे एक स्पोर्ट है, राइट? अगर आप IPL टीम की भी बात करें तो यू नो यू हैव नीता अंबानी, यू हैव प्रीति जिंटा, यू हैव शिल्पा शेट्टी. You know, there are actual real life women also who are owning IPL teams. And even in the sport, you have like a Indian women's cricket team. You know, अभी तो World Cup भी हुआ and it's now coming into the limelight also. तो it's very natural to have it in the game also, isn't it? Like you said, कि अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो आप एक मेल अवतार के साथ क्यों खेलना चाहेंगे, राइट? आप चाहेंगे कि यू नो आप रिप्रेजेंट हो. तो ये चीज हमने एक्चुअली 2020 में जब हमने गेम लॉन्च किया था, उसी टाइम पे हमने हमारे फीमेल कैरेक्टर्स भी लॉन्च किए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि गेम ऐसा हो जो इंक्लूसिव हो, हर इंसान को फील हो कि हाँ, यू नो, आई लाइक इट, मेरी पर्सनालिटी इस गेम में है. स्टिल देयर आर सो मेनी यंग फीमेल्स जो आज भी टियर 4 में छोटे छोटे गांव में है, एंड वो बोल ही नहीं पाती है कि हाँ हमें पसंद है, खेलना पसंद है. हाँ. उन्हें लगते कहते नहीं खेलो, अब तुम घर जाओ और अपनी सहेलियों के साथ खेलो, कहाँ बाहर लड़कों के साथ मिट्टी में खेल रहे हो. हम्म. तो यू हैव सेट yourself as a role model for them, you have set yourself as an example in front of them. उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, पूरा बिलीफ रखें कि मैं केपेबल हूं, और अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद लें. अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं आप मत खेलें, आप कुछ और करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, खेलना एक ऐसी चीज है जहां पे यू नो यू कैन मेक अ आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ. देखिए, हर चीज हम लाइफ में करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, राइट? इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू जस्ट डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, राइट? तो आई थिंक सेम चीज अप्लाई करती है लाइफ की हर फील्ड में, कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, एंड एनी डे एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना इज बेटर देन यू नो अ सोसो इंजीनियर, राइट? तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर यू नो एनी एवरी यंग गर्ल
should pursue what she is good at, and it is also responsibility of parents and families and friends to encourage people. आई टॉक अबाउट कि वो एक 1 या 2 प्राइड मोमेंट्स कौन सी थी व्हेन यू फेल्ट कि कीर्ति यार बहुत सही किया, वाओ, वेल डन कीर्ति वाली मोमेंट्स कहाँ थी? 2020 में हमारे गेम को प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला था एज द बेस्ट गेम इन इंडिया अंडर द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो वो एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही प्राइड वाला मोमेंट था मेरे लिए और पूरी टीम के लिए, जहां हमें लगा कि हाँ यार, हमने कोई अच्छी चीज करी है, इट्स गेटिंग रिकग्नाइज्ड एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल। तो वो एक मोमेंट ऐसा है मेमोरी में जिसे हमेशा हम याद करके वी फील वेरी गुड अबाउट इट। Thank you so much, Kirti, for having this beautiful conversation with us, and we again wish you a very, very happy Women's Day. मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे आपको और आपकी सभी टीम्स को, एंड या थैंक्स फॉर हैविंग मी।